पाली में देर रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 18 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो गई और घटना से गुस्साए मृतक के परिजन और मोहल्ले वासियों ने बांगड़ हॉस्पिटल के बाहर हंगामा किया। इस दौरान परिजनों ने रास्ता रोका और आरोपी को पकड़ने की मांग पर अड़े रहे। वहीं पर मौके पर पहुंचे पुलिस और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की समझाइश पर परिजन धरने से उठने को राजी हुए। जोधपुर से बड़ी खबर है। ट्रक चालक से अवैध वसूली का आरोप लगा है। जी हां, ट्रक में रखे रुपए चुराने का भी आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो हो रहा है और झालामंद इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर आप देखिए वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर। जोधपुर में ट्रक चालक से अवैध वसूली का आरोप लगाया गया है। उसके अलावा ट्रक में रखे हुए रुपए भी चुराने का आरोप लगाया गया है। वहीं पर सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। झालामंद इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। दौसा के सिकराय से बड़ी खबर है। अल सुबह अनियंत्रित होकर पलटी स्लीपर बस। देखिए, बस के सवार 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सूचना पाकर सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला के अस्पताल में भर्ती करवा दिया। और हाईवे 21 पर रेटा के पास ये हादसा हुआ है, जहां पर आप देखिए ये कैसे 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। बस में सवार ये यात्री थे और अल सुबह ही अनियंत्रित होकर ये स्लीपर बस पलट जाती है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचती है और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। वहीं पर हाईवे 21 पर रेटा के पास ये सड़क हादसा हुआ। अलवर की कचुमर से खबर है। अवैध देसी शराब की 39 पेटियां बरामद की गई है। वहीं पर पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पेटियों में निकले हैं 1872 शराब के पवे। वहीं पर धोलागढ़ थाना पुलिस की ये कार्यवाही है, जिसको लेकर आप देखिए कि अवैध देसी शराब की 39 पेटियां बरामद की गई हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और पेटियों में आप देखिए कि पुलिस ने 1872 शराब के पवे जब्त किए हैं। खबर राजसमंद से है। देखिए, नाथद्वारा के सेठ मथुरा दास बिनानी में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की टीम निरीक्षण करेगी। महाविद्यालय में नेक से संबंधित 7 क्राइटेरिया पर निरीक्षण किया जाएगा और प्रोफेसर विनीता श्रीवास्तव ने बताया कि नेक टीम की रिपोर्ट के आधार पर ग्रेड से ही कॉलेज को यूजीसी से मिलने वाली सुविधाएं और अनुदान तय होता है। इसके साथ ही ये संस्थान की क्वालिटी को भी दर्शाता है। रिपोर्ट बनाने में टीम के सदस्य छात्रों और उनके अभिभावकों से प्राप्त फीडबैक को भी जोड़ते हैं। नेक विजिट द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद वह सभी महाविद्यालय की लेबोरेटरीज, दूसरे कमिटी के सारे जैसे एनसीसी हुआ, एनएसएस हुआ, इन सब का अवलोकन करेंगे। उसके बाद उनके साथ एक लंच के दौरान पूरे स्टाफ के साथ इंटरेक्शन होगा। आफ्टरनून में लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स रूम और डीएसडब्ल्यू स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस इत्यादि का विजिट करेंगे। उसके बाद वो कैरियर काउंसलिंग, प्लेसमेंट सेल, लैंग्वेज लैब, लाइब्रेरी इत्यादि का निरीक्षण करके एक कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग रखेंगे।
सांचौर से खबर है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी की अध्यक्षता में नर्मदा नहर परियोजना को लेकर एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को नर्मदा नहर परियोजना से जुड़ी हुई समस्याओं का त्वरित रूप से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। और इसी मौके पर नर्मदा नहर परियोजना विभाग के चेयरमैन राव मोहन सिंह सहित अधिकारी और कार्मिक और नर्मदा नहर किसान डिग्गी होल्डर यूनियन के सदस्य मौजूद रहे। गंगापुर सिटी से खबर है। पुलिस ने अवैध देसी शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए देसी शराब के 47 पव्वे के साथ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पर जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार यादव के निर्देशन में थानाधिकारी लाखन सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई के दौरान आरोपी हीर रांझा और शेर सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं पर पुलिस के द्वारा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके पूछताछ जारी है। खबर करौली से है। चोरों ने 2 सूने मकानों को निशाना बना लिया और एक ही मोहल्ले में स्थित 2 घरों से लाखों की चोरी गई है। और शहर के बरपाड़ा और वारीपाड़े मोहल्ले की यह घटना है, जहां पर लाखों रुपए के कैश और सोने चांदी के जेवरात पार कर लिए इन चोरों ने। और पीड़ित परिवारों ने थाने में जाकर के ये मामला दर्ज करवा दिया है। मैं केला देवी ट्रस्ट में जॉब करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी बाहर जॉब करते हैं ग्वालियर में। अभी क्या घर हमारा खाली था और यहाँ एक मंदिर पुजारी हैं, उन्हें दिए बत्ती के लिए चाबी वगैरह दे रखी है। तो उन्होंने मुझे सुबह कॉल किया 10 बजे कि भाभी जी आपके घर के लॉक टूटे हुए हैं, सब कुछ सामान बिखरा हुआ है। फिर मैं वहाँ से तुरंत आई, यहाँ आकर देखती हूँ कि मेरे रूम का लॉक टूटा हुआ है, मम्मी के सास हैं जो उनके रूम का लॉक टूटा हुआ है, उसमें जो दो बक्स में सारा सामान उनका बिखरा हुआ है। मेरे रूम में मेरी अलमारी गोदरेज के सारे लॉक टूटे हुए हैं, सारा सामान बिखरा हुआ है। उसमें ज्वेलरी थी, ज्वेलरी गायब है। राखड़ी है, उसमें राखड़ी है, कानों के थे 5 जोड़ी पायल थी, अंगूठियाँ थी, 4 जेंट्स लेडीज, 1 चैन थी। भरतपुर से खबर है। सेवरर पंचायत समिति के हाथीपुरा गांव में जल भराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। वहीं पर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर जल्द ही समस्या का समाधान करने की मांग की है। ग्रामीणों का ये कहना है कि गांव के तालाब पर कुछ दबंगों ने जबरन अतिक्रमण कर लिया है, जिसके चलते आम रास्ते पर जल भराव की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। तो देखिए, ग्रामीण परेशान है। जल भराव की समस्या लगातार परेशानियों के ग्रामीणों के सामने आ रही है। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया ग्रामीणों ने और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। साहब का लिखा हुआ ऑर्डर 10 तारीख के थे तो खाली करवाने के, वहाँ पुलिस गई और तहसीलदार गए, सिर्फ नाटक करके और आ गए, कोई काम नहीं किया। तो अगर ये आज इनका लास्ट है, जो बेचारी हमारी महिलाएं बच्चे भी आए, दलित समाज के लोग कितने परेशान हैं। साया को उठा करके और पानी में हो करके जाते हैं और कुछ दबंग लोगों ने उस पोखर को घेर रखा है। बांदीकुई पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। वांछित अपराधियों की धरपकड़ और गिरफ्तारी अभियान के तहत ये कार्रवाई की। महज 4 घंटे में 10 वारंटी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और अन्य वारंटियों की तलाश भी की जा रही है। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले ये कार्रवाई की गई है। तो देखिए, बांदीकुई पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, वांछित अपराधियों की धरपकड़ के अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं और गिरफ्तारी अभियान भी, जिसके तहत महज 4 घंटे में 10 वारंटी पुलिस के हत्थे चढ़े, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी वारंटियों की तलाश भी जारी है। तो देखिए, वांछित अपराधियों की धरपकड़ और गिरफ्तारी अभियान के तहत पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और महज 4 घंटे में 10 वारंटी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तस्वीरें में आप देखिए, जहां पर ये 10 अपराधी हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। और चुनावों से पहले ये ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार की जा रही है प्रदेश में, जिसको लेकर बांदीकुई पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वांछित ये 10 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी अन्य अपराधियों की भी तलाश की जा रही है, जिसको लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है और बाकी वारंटियों की तलाश के लिए भी पुलिस की टीमें जुट गई हैं।
दिल्ली के दौरे पर कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़, देखिए पिछले 3 दिनों से दिल्ली में धर्मेंद्र राठौड़ है और कई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी उन्होंने मुलाकात की है। वहीं पर प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर शिष्टाचार मुलाकात हुई है। तो ये देखिए तस्वीरें जहां पर धर्मेंद्र राठौड़ दिल्ली के दौरे पर 3 दिनों से दिल्ली के दौरे पर राठौड़ हैं और कई नेताओं से भी मुलाकात वो कर रहे हैं। इसी के दौरान महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी उनकी मुलाकात हुई है और प्रदेश में चुनावों के मद्देनजर उनकी ये शिष्टाचार मुलाकात है, ऐसा उनका कहना है। तो देखिए पिछले 3 दिनों से दिल्ली में है धर्मेंद्र राठौड़। सर, कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, हमारे नेता हैं और चुनाव है राजस्थान के दूसरा, तो मिलना जुलना सामान्यतः शिष्टाचार भेंट होती है, उन्हें सबसे रिस्की है। खबर झुंझुनू से है। बगावत पर उतरे बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र भांबू निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं पर उन्होंने कहा कि जनता का फैसला है, अब हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने नहीं की जनभावना की कद्र, तो हजारों समर्थकों के बीच में यह ऐलान किया है भांबू ने। वहीं पर झुंझुनू बीजेपी के कई पदाधिकारी भी इसी दौरान मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशी बबलू चौधरी को निशाने पर लिया है। चूंकि बबलू चौधरी को उतारा गया है चुनावी मैदान में, बीजेपी प्रत्याशी जिसको लेकर अब बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं राजेंद्र भांबू ने। तो देखिए किस प्रकार से झुंझुनू में भी बगावती तेवर दिखने शुरू हो गए हैं बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र भांबू के। तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। वहीं पर उन्होंने कहा कि जनता का फैसला है, अब हम चुनाव लड़ेंगे। उनके समर्थकों के द्वारा यहां पर समर्थन के साथ ही किस प्रकार से बातचीत की गई, उसके बाद उन्होंने फैसला लिया निर्दलीय चुनाव लड़ने का। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा राजस्थान विधानसभा के 25 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए जो पहली सूची जारी की है, उसमें मैं भी भाजपा की तरफ से एक आकांक्षी प्रत्याशी था। मेरा टिकट नहीं हुआ। इस जन आक्रोश में लोग बाग यहाँ उद्वेलित हो गए और एक जन संवाद का कार्यक्रम उन्होंने रखा और अपने मन से आक्रोश व्यक्त करने के लिए, अपनी निराशा दिखाने के लिए और मेरे प्रति प्यार और स्नेह जताने के लिए, और मेरे को भी जो झटका लगा उससे उबारने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। और उन लोगों ने यहाँ सारी भावनाओं को देख के और सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया कि मेरे को झुंझुनू विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना है। मैंने उनके आदेश को बहुत विनम्र सहज स्वीकार किया। अब खबर चाकसू से है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। मृतक विजय कुमार भारती यूपी का निवासी था, जिसकी मौत हो गई। प्रथम दृष्टया सुसाइड करने की बात सामने आ रही है। वहीं पर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। शिवदासपुरा इलाके के नया नगर मथुरा वाला रेल पटरी का ये मामला है, जहां पर आप देखिए पुलिस ने फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवा दिया है अस्पताल की। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। प्रथम दृष्टि में पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। मृतक विजय कुमार भारती है, शख्स की पहचान हो गई है, यूपी का निवासी है, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पहली दृष्टि में सुसाइड करने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और शिवदासपुरा इलाके के नया नगर मथुरावाड़ा रेल पटरी का यह मामला है। नागौर से खबर है। निलंबित सभापति मीतू बोथरा को राहत मिली है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से ये बड़ी राहत मिली है। निलंबन के आदेश पर हाईकोर्ट से स्टे मिला है। वहीं पर जस्टिस विजय बिश्नोई और योगेंद्र पुरोहित की बेंच से ये स्टे मिला है। देर शाम निर्णय के चलते शुक्रवार को मिलेगी निर्णय की अब कॉपी। रिजल्ट की कॉपी शुक्रवार को मिलेगी, यानी कल ये कॉपी उन्हें हासिल होगी। पूर्व सभापति मीतू बोथरा के समर्थकों में खुशी की लहर है। अब नगर परिषद के बाहर पटाखे भी चलाए जा रहे हैं। वहीं पर मिठाइयां भी बांटी गई हैं। 16 मई को डीएलबी निदेशक हृदयेश शर्मा ने निलंबन किया था और प्लॉटों के नियमन को लेकर ये आदेश जारी किए थे। निलंबन के बाद पायल गहलोत सभापति बनी थी। तो ये बड़ी खबर जिसको लेकर अब देखिए जोधपुर
से राहत मिली है। राजस्थान उच्च न्यायालय जिसको लेकर मीतू बोथरा को राहत मिली है। निलंबित सभापति को निलंबन के आदेश पर हाईकोर्ट से स्टे मिला और जस्टिस विजय विश्नोई और योगेंद्र पुरोहित की बेंच से स्टे दिया गया है। देर शाम को निर्णय के चलते शुक्रवार को अब निर्णय की कॉपी मिलेगी। चूंकि सुनवाई हो रही थी तो देर शाम का समय था, अब निर्णय के बाद में कल इसकी कॉपी दी जाएगी। पूर्व सभापति मीतू बोथरा के समर्थकों में खुशी की लहर छा गई है। वहीं पर नगर परिषद के बाहर पटाखे चलाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और 16 मई को डीएलबी निदेशक हृदय शर्मा ने निलंबित किया था। प्लॉटों के नियमन को लेकर ये आदेश जारी किए गए थे, जिस पर अब उन्हें राहत मिली है। संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, चूंकि निलंबन के बाद में अब नई सभापति बनाई गई थी, लेकिन अब ऐसे में स्टे के आदेश मिल चुके हैं, बड़ी राहत मिली है। जी हाँ, निश्चित रूप से मीतू बोथरा के लिए यह बड़ी राहत लेके आया है, क्योंकि डीएलबी के जो निर्देश थे उसके तहत उनकी सदस्यता को निलंबित किया गया था, उनके सभापति होने को निलंबित किया गया था और उसमें भी उनकी जगह कार्यवाहक सभापति के रूप में पायल गहलोत को नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल 60 दिन का था और उसको बाद उसको बढ़ाया भी गया था। लेकिन और उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की जब बेंच में अपील की थी, प्रथम अपील की थी, वो खारिज भी कर दी गई थी। इसके चलते कहीं ना कहीं मीतू बोथरा के लिए मायूसी का सबब था। अब यह डबल बेंच में जब यह निर्णय आया है तो निश्चित रूप से उनके लिए राहत की बात है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, जोधपुर उच्च न्यायालय से बड़ी राहत, पूर्व सभापति मीतू बोथरा को राहत मिली है। समर्थकों में खुशी की लहर छा गई है। जोधपुर से बड़ी खबर है, पुलिस ने 10 युवकों को गिरफ्तार किया है। बाइक पर स्टंट दिखा रहे थे ये युवक और आप देखिए वीडियो भी आपके सामने है। पावटा से कृषि मंडी एरिया में दिखा रहे थे ये स्टंट, जल्द ही वीडियो भी सामने आ जाएगा। तो देखिए, 2 दिन पहले की घटना है। आपत्तिजनक नारेबाजी करने का भी आरोप लगा था। महामंदिर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सौहार्द और आदर्श आचार संहिता की पालना में ये त्वरित कार्रवाई की गई है, तुरंत कार्रवाई की गई और ऐसे में पुलिस ने 10 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बाइक पर ये युवक स्टंट दिखा रहे थे और पावटा से कृषि मंडी एरिया में ये स्टंट दिखा रहे थे 10 लोग, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और 2 दिन पहले की ये घटना है। आपत्तिजनक नारेबाजी करने का भी इन युवकों पर आरोप है। महामंदिर थाना पुलिस ने इन युवकों को गिरफ्तार किया है। सौहार्द और आदर्श आचार संहिता की पालना में ये त्वरित कार्रवाई की गई है। तो चलिए, आपत्तिजनक नारेबाजी का भी आरोप इन युवकों पर लगा था। जोधपुर से बड़ी खबर, पुलिस ने 10 युवकों को गिरफ्तार किया है और ऐसे में 2 दिन पहले की घटना है जब ये 10 युवक आपत्तिजनक नारेबाजी भी करते हैं, बाइक पर स्टंट भी दिखाते हैं, जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भूपेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, चूंकि पुलिस ने 10 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, चूंकि ये युवक बाइक पर स्टंट दिखा रहे थे और 2 दिन पुराना ये वीडियो भी बताया जा रहा है, घटना 2 दिन पुरानी है, फिलहाल अभी क्या अपडेट? जी देखिए, ये 2 दिन पहले का वाकया है जब ये बदमाश ये लड़के जो है आपराधिक प्रवृत्ति के लड़के बताए जा रहे हैं, ये जन्मदिन मनाकर जो है निकले थे और शहर में 50 के लगभग ये जो है बाइक सवार होकर अलग अलग इलाकों से निकले और वहां इन्होंने नारेबाजी की, माहौल खराब करने की कोशिश की। पुलिस के पास जैसे ही ये सूचना मिली तो पुलिस ने जो है फिलहाल 10 लोगों को पकड़ा है। दूसरे युवकों की जो है पहचान की जा रही है, क्योंकि शहर के अलग अलग इलाकों से निकले तो वहां सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, कुछ वाहनों के नंबर भी पुलिस के पास आए हैं, जिस पर पुलिस ने जो है तुरंत कार्रवाई की है। इन लड़कों के मोबाइल नंबरों से, इनके वाहनों के नंबरों से इन्हें डिटेन किया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है और फिलहाल इन्हें जो है शांति भंग के आरोप में जो है थाने लाया गया। इनसे पूछताछ चल रही है कि इनके साथ और कौन कौन युवक थे। यदि जन्मदिन मनाया तो उसको एक अच्छे तरीके से भी मनाया जा सकता था, इस शहर का माहौल बिगाड़ने की और नारेबाजी करने की क्या आवश्यकता थी। इन तमाम बिंदुओं पर इन जो है युवकों से पूछताछ की जा रही है। जी चलिए, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 10 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। भूपेंद्र, आप बने रहिए, चूंकि अगली बड़ी खबर भी जोधपुर से ही है। रामदावास में 2 शव मिलने का मामला सामने आया है और देखिए अब बड़ी जानकारी जोधपुर से, जहां पर अब देखिए कि किस प्रकार से
रामदावास में 2 शव मिलने का मामला सामने आया है और पुत्री को पानी के टांके में डुबोकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या का पर्दाफाश किया है, मां और मामा को गिरफ्तार किया है। भूपेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, चूंकि पुत्री को पानी के टांके में डुबोकर हत्या कर दी गई थी और 2 शव मिले थे, जिसको लेकर अब ये खुलासा हुआ है, इस पर अपडेट दीजिए। जी देखिए, ये 2 शव मिले थे, बेटी और बाप के। गांव से थोड़ी बाहर की साइड में एक ढाणी में ये शव मिले थे। बच्ची का शव जो है, बेटी का जो शव है वो टांके में मिला था और बाप का शव थोड़ी दूरी पर पड़ा मिला था। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि एक साथ 2 शवों के मिलने के बाद आसपास के इलाकों में, आसपास के गांव में भी सनसनी फैल गई थी कि इस गांव में इतनी बड़ी घटना हुई है। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, इन शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया रिपोर्ट ले जाकर। जब पुलिस को संदेह लगा कि युवती को जो है, बच्ची को जो है मारा गया है, टांके में डुबाया गया है, तो पुलिस ने इस पूरे मामले में अनुसंधान शुरू किया और इसकी मां की भूमिका पुलिस को संदिग्ध लगी। मनोवैज्ञानिक तरीके से इसकी मां से पूछताछ की गई तो बात सामने निकलकर ये आई कि बच्ची का बाल विवाह हो रखा था। बच्ची बाल विवाह पहले जो बाल विवाह हो रखा था वहां जाने से मना कर रही थी। वहीं एक युवक के साथ उसके कोई आपत्तिजनक, एक युवक के साथ उसके फोटो मिले, तो मां ने जैसे ही बच्ची को डांटा तो बच्ची जो है मां से भी नाराज हो गई और इसके चलते मां, बाप और मामा तीनों ने मिलकर जो है इस बेटी को मारने की योजना बनाई। तीनों ने पहले रुमाल से जो है उसका गला दबाया, जब वो बेहोश हो गई तो उसे टांके में डाल दिया। बाप की कुछ ही दूरी पर जो है शव मिला है। बाप की मौत कैसे हुई ये जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस ने जो है, चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, 2 शव पाए गए थे, पुत्री और यहाँ पर किस प्रकार से पिता का भी शव पाया गया था, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और इसका पर्दाफाश किया। मां और मामा को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने ये साजिश रची थी। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए समाचार प्लस के साथ। नमस्कार।